प्रथम तहलका न्यूज। इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश चौटाला आज यानी शुक्रवार को सिरसा पहुंचे और इस दौरान उन्होंने अपने आवास पर कार्यकर्ताओं की बैठक लेने से पहले पत्रकारों से बातचीत की। किसान आंदोलन को लेकर उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश प्रदेश में मध्यावधि चुनाव निश्चित है। एक सवाल के जवाब में चौटाला ने कहा कि इलाहाबाद उपचुनाव भी बंगाल चुनाव के साथ होने की संभावना है। चौटाला ने कहा कि किसानों और सभी वर्गों को केंद्र सरकार परेशान कर रही है। आंदोलन जीवी वाले बयान पर भी पूर्व मुख्यमंत्री ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि प्रजातांत्रिक प्रणाली में राष्ट्र के उज्जवल भविष्य के लिए आंदोलन के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं है और जो लोग आंदोलन जीवी की बात कर रहे हैं, क्या उनकी पार्टी ने कभी आंदोलन नहीं किया? आपकी निगाह में कोई हल ना निकल रहा हो तो बात अलग है, बाकी हल तो निकल गया। सरकार की जो नीयत थी उसको लोगों ने आपसी प्रेम प्यार और भाईचारे से मिलजुल करके साफ कर दिया। ये आपके प्रत्यक्ष में देखने की बात है कि हरियाणा और पंजाब में जो थोड़ी बहुत कटुता थी वो समाप्त होगी कि नहीं होगी। अब दोनों प्रदेश के लोग आपसी प्रेम प्यार और भाईचारे से मिलजुल करके लड़ाई लड़ रहे हैं। मौजूदा सरकार की नीति केवल एक है कि लोगों को आपस में लड़ाओ, फूट डालो और राज करो। इस मामले में आज मेरे कहने की आवश्यकता नहीं, आप तो सबसे ज़्यादा वाकिफ हो। जात पात का जहर फैला करके जो आपस में लड़ाते थे उनके मुंह पर लोगों ने करारी चपत मारी। सही मायनों में हमारा देश कृषि प्रधान देश है और इस देश की अर्थव्यवस्था केवल खेती पर टिकी है। किसान अगर खुशहाल है तो देश मालामाल है। किसान की हालत सरकार के द्वारा खराब करने की चेष्टा की जा रही है। खेती करने वाले किसान के रास्ते में ऐसी दिक्कतें खड़ी कर दी, किसान खेती करना छोड़ रहे हैं क्योंकि किसान को अपने खेत में ही मजदूर बनाने का काम किया है सरकार। वहीं अभय चौटाला के इस्तीफे पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि इनेलो में त्याग और कुर्बानी की परंपरा रही है। अपने पोते दुष्यंत चौटाला और भाई रणजीत सिंह चौटाला के सवाल को टालते हुए उन्होंने कहा कि उनसे संबंधित सवाल उन्हीं से पूछें। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इलाहाबाद उपचुनाव में मतदाता की इच्छा ही सर्वोपरि रहेगी। क्षेत्र के मतदाताओं ने सदैव इनेलो को अपना समर्थन दिया है। उन्होंने कहा कि पंजाब हरियाणा के बीच इस आंदोलन के दौरान कटुता समाप्त हो रही है और इस दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र की नीतियां फूट डालो और राज करो करने वाली है। कृषि प्रधान देश में किसान खुशहाल होगा तो देश भी मालामाल होगा। सत्ता में बने रहने के लिए सरकार जात पात का जहर फैलाने का काम कर रही है। किसान आंदोलन में हर वर्ग के लोग पूरा सहयोग और समर्थन दे रहे हैं, उनके साथ खड़े हैं क्योंकि सरकार के गलत निर्णयों की वजह से आज इस देश का हर नागरिक, चाहे किसान है, चाहे मजदूर है, चाहे कर्मचारी है, चाहे व्यापारी है, चाहे कारखानेदार है, चाहे दुकानदार है, हर आदमी परेशान है। ये जो 3 कानून उन्होंने विपक्ष के लोगों को बाहर निकाल करके मनमर्जी से पास किए हैं, इससे पूरा राष्ट्र बर्बाद हो जाएगा। इसलिए लोगों ने अब एक मन बना लिया है कि सरकार का अंत किया जाए। हर वर्ग के लोग इस आंदोलन में साथ जुटे हुए हैं और लोग जब इकट्ठे होकर के लड़ाई लड़ने का मन बनाएंगे तो विजय श्री निश्चित रूप से इनके चरण छूएंगे। ये कोई पहला निर्णय नहीं है, ये तो हमारे खून में है। गठबंधन की सरकार जो है
सरकारी तौर पर तो जनहित के कामों में रुचि ले रही है या अपने स्वार्थ की पूर्ति में लगी। हमारा किसी से कोई द्वेष नहीं, हम तो राष्ट्र के हित के लिए देश के लोगों को जागृत करने का काम कर रहे हैं। और जैसा कि मैंने बताया, हमें इस बात की प्रसन्नता है कि हमारे निर्णय की हर आदमी आज सराहना कर रहा है। और मुझे खुशी है कि सारे देश के लोग इकट्ठे हो रहे हैं। अगर सबसे ज़्यादा योगदान है तो इस मौजूदा सरकार का है, क्योंकि इस सरकार के गलत निर्णयों की वजह से हर आदमी परेशान है और हर नागरिक ने एक मन बना लिया है कि इस सरकार का अंत किया जाए। मेरे पिताजी ने भी देश पर जब कभी भी कोई संकट आता था, न सिर्फ विधानसभा की मेंबरी और लोकसभा की मेंबरी से त्याग पत्र देना, बल्कि हर किस्म की कुर्बानी देने के लिए वो सदा तत्पर रहते थे। किसान आंदोलन को लेकर सभी पार्टियां सरकार को घेरने में लगी हुई है और इसी कड़ी में अब इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश चौटाला ने भी सिरसा पहुंचकर किसान आंदोलन को लेकर केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। प्रथम तहलका के लिए सिरसा से सुरेंद्र सैनी की रिपोर्ट।